हरिः ओम नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतं वर्तते। अस्याम् अन्तर्जालमाध्यमेन सञ्चालितायां स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां प्रथमप्रश्नान्तर्गते छन्दशास्त्रविमर्शः इति नामधेयम् अध्याये भवतां सर्वेषां स्वागतं वर्तते। नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम छंद शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और छंद शास्त्र के अंतर्गत हमने कतिपय छंदों का अध्ययन कर लिया है, जिनके अंतर्गत अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, वंशस्थ आदि प्रमुख हैं। अब हम यहाँ पर अगला छंद पढ़ेंगे। इस छंद का नाम है अपर वक्त्र। अपर वक्त्र नाम के छंद का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर जो उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा वह आप ध्यान रखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम से ही उद्धृत होगा। दूसरे उदाहरण यहाँ पर मान्य नहीं होंगे परीक्षा में, अतः आप जो मैं छंद बता रहा हूँ लक्षण उसका कोई भी याद कर सकते हैं, लेकिन उदाहरण जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम का ही याद करेंगे। कवि कुलगुरु कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम में जिन छंदों का प्रयोग हुआ है उनका आप यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। सलक्षण और सोदाहरण सहित सोपपत्ति विवेचन किया जाएगा। तो सर्वप्रथम 4 छंद हम पढ़ चुके हैं और आज का जो छंद है उसका नाम है अपर वक्त्र। तो देखिए, अपर वक्त्र छंद है, उसकी पहचान सबसे पहले यह ऐसा छंद है जिसके विषम चरणों में 11 वर्ण होते हैं तथा सम चरणों में 12 वर्ण होते हैं। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह है कि अपर वक्त्र छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 वर्ण होते हैं और अपर वक्त्र छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 12 वर्ण होते हैं। तो यह अर्ध समवृत्त छंद है। अर्ध समवृत्त छंद क्यों है? क्योंकि पहले तीसरे में 11 है, समानता तो है, लेकिन अर्ध समवृत्त आधी समानता है। आधी समानता कह ले कि पहले और तीसरे में तो 11 और दूसरे और चौथे में 12 है, तो इसीलिए अर्ध समवृत्त है। और अब जो यहाँ पर क्रम क्या है गणों का वह बता देता हूं। अपर वक्त्रम नौ रलौ गह, अपर वक्त्रम नौ रलौ गह नृजौ जरौ, ये पिंगल सूत्र का लक्षण है। अपर वक्त्रम नौ रलौ गह नृजौ जरौ पिंगल सूत्र है। छंद सूत्र के आचार्य पिंगल माने जाते, तो उनका ये लक्षण है। तात्पर्य क्या है? यहाँ पर ये बताया गया है कि अपर वक्त्र छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में नगण नगण रगण, एक लघु और एक गुरु हो गए 11। नगण नगण रगण ये 9 हो गए, एक लघु 10 हो गया और अंत में एक गुरु 11 हो गया। ठीक है। अपर वक्त्र चरण के अपर वक्त्र छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में नगण नगण रगण, एक लघु और एक गुरु के क्रम से 11 वर्ण होते हैं। और नृजौ जरौ, इसके आगे लिखा नृजौ जरौ, यानी द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में नगण जगण जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। किसमें? नृजौ जरौ का मतलब है द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में नगण जगण जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। ये यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पर
और चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में क्या होती है? यति। यति यानी विराम होता है। अब मैं आपको एक लक्षण बता रहा हूं इसका, उस लक्षण को आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। देखिए, अयुजी नन रलाह गुरु, अयुजी नन रलाह गुरु, और दूसरा समे तदपर वक्त्रमिदम नजौ जरौ, समे तदपर वक्त्रमिदम नजौ जरौ, ये लक्षण है। अयुजी नन रला गुरु समे तदपर वक्त्रमिदम नजौ जरौ। तात्पर्य क्या हुआ? छंद तात्पर्य यह हुआ कि अपर वक्त्र छंद जो है अर्ध समवृत्त है। इसके विषम चरणों में अर्थात प्रथम एवं तृतीय चरण में क्रमशः नगण नगण रगण एक लघु एक गुरु के क्रम से 11 वर्ण होते हैं, तथा अपर वक्त्र छंद के सम चरणों में अर्थात द्वितीय और चतुर्थ चरणों में नगण जगण जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। क्या क्या? नगण जगण जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। तो क्या हो गया? 11 12 11 12, ये इसका क्रम होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको लक्षण बताया है। किसका लक्षण बताया है? अर्ध समवृत्त नाम का जाति का छंद है, जिसका नाम है अपर वक्त्र। क्या है? अपर वक्त्र। एक बार वापस से बताता हूं, लक्षण बताऊंगा। पहला लक्षण पिंगल सूत्र का है, अपर वक्त्रम नौ रलौ ग नृजौ जरौ, ये पिंगल सूत्र का लक्षण है। अपर वक्त्रम नौ रलौ ग नृजौ जरौ, ये पिंगल सूत्र का लक्षण है। और दूसरे ग्रंथ वृत्त रत्नाकर छंदो मंजरी इत्यादि का लक्षण ये है, अयुजी नन रला गुरु समे, अयुजी नन रलाह गुरु समे तदपर वक्त्रमिदम नजौ जरौ। वापस से, अयुजी नन रलाह गुरु, अयुजी नन रला गुरु समे तदपर वक्त्रमिदम नजौ जरौ। अर्थात यह अर्ध समवृत्त छंद है। इसके विषम चरणों में अर्थात प्रथम एवं तृतीय चरणों में नगण नगण रगण एक लघु एक गुरु के क्रम से 11 वर्ण होते हैं, और सम चरणों में अर्थात द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्रमशः नगण जगण जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। चरण के अंत में यति होती है। अब मैं आपको यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत एक श्लोक बताऊंगा, जो आपको अपर वक्त्र छंद में निबद्ध है। अब अपर वक्त्र छंद में निबद्ध जो उदाहरण है वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, आपको उदाहरण बता रहा हूं, तो यह जो उदाहरण बता रहा हूं उसमें ध्यान देने की बात यह है कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 10वां श्लोक है। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का 10वां यानी 10वां श्लोक है। चतुर्थ अंक चौथे अंक का 10वां श्लोक है, जो मैं आपके सामने अब बताने जा रहा हूं। छंद इसमें कौन सा है? अपर वक्त्र। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूं बोल के, आप उसको सुनेंगे ध्यानपूर्वक। प्रथम पंक्ति है, अनुमत गमना शकुंतला, अनुमत गमना शकुंतला। द्वितीय पंक्ति है, तरुभिर्यम वनवास बंधुभिः, तरुभिर्यम वनवास बंधुभिः, ये द्वितीय पंक्ति है। तृतीय पंक्ति सुनिए, परभृत विरुतम कलम यथा, परभृत विरुतम कलम यथा, ये तृतीय पंक्ति है। अब चतुर्थ सुनिए, प्रतिवचनीकृत में भी ऋदृशम, प्रतिवचनीकृत में भी ऋदृशम, ऋदृशम। ठीक है, ये आपको पूरा पढ़ दिया है, एक बार वापस से सुनेंगे। अनुमत गमना शकुंतला, तरुभिर्यम वनवास बंधुभिः, परभृत विरुतम कलम यथा। और चौथी,
प्रतिवचनीकृतमेभिरीदृशम। ये 4 पंक्तियां हो गई। अब इसको गिन के बता देता हूं। पहली है अनुमत गमना शकुंतला। अनुमत गमना शकुंतला, तो सबसे पहले अनुमत, तो अनुम यानी नगण, अनुम, अ भी लघु, नु भी लघु और म भी लघु, अनुम यानी नगण, नस्ल। तगम, अनुम तगम, तो तगम, तगम में भी नस्ल, तो 2 नगण हो गए, 9। अनुमत गम, अनुमत गम हो गए, अनुमत म, अनुमत गम। अगला नाशकुन। नाशकुन का मतलब ना तो गुरु हो गया, श लघु हो गया, कुन, ये कुन क्या हो गया, ये गुरु हो गया, तो गुरु लघु गुरु। नाशकुन, फिर त लघु हो गया, 10वां वर्ण लघु त, और ला गुरु हो गया 11वां वर्ण, एक लघु और एक गुरु, शकुंतला, तो त लघु और ला गुरु। तो पूरी लाइन हो गई, अनुमत गमना शकुंतला। इसमें हो गया नगण नगण रगण, एक लघु और एक गुरु, ये 11 वर्ण हो चुके हैं। अनुमत गमना शकुंतला, यहाँ पर 11 वर्ण हो गए, नगण नगण रगण, एक लघु और एक गुरु, अनुम तगम नाशकुन और तला, हो गए 11। अब दूसरी पंक्ति भी गिना देता हूं, क्योंकि इसमें 12 वर्ण है। नजऊ जरऊ, नजऊ जरऊ का मतलब है नगण जगण जगण और अंत में रगण, 12 वर्ण। तरुभिरियम वनवास बंधुभिः, इसको भी गिनाएंगे। तरुभिरियम वनवास बंधुभिः, पहला तरुभि, तरुभि, तीनों छोटे हैं, त छोटा, ये लघु है, तरु भी छोटा है और भी छोटा है, तो ये हो गया नस्ल, तो पहले नगण हो गया। तरुभि, तरुभि, रियम व, री लघु छोटी की मात्रा है, यम अनुस्वर है तो दीर्घ है, तो ये हो गया रियम व, यानी जभान, पहले लघु फिर गुरु फिर लघु, हो गया। तरुभिरी, तरुभि रियम व नवास, वनवास का क्या बचेगा, नवास, यानी जभान लघु गुरु लघु। और बंधु भी, तो बंधु भी में ब तो गुरु गिना जाएगा क्योंकि हलंत न है, धू लघु गिना जाएगा, छोटा ऊ है, और भी गुरु गिना जाएगा क्योंकि भी के पश्चात विसर्ग है, तो ये हो गया बंधु भी। इसमें राजभा, गुरु लघु गुरु, तो यहां पर हो गया तरु भी यानी नगण, रियम व, रियम व इसमें जगण, नवास इसमें भी जगण, और बंधु भी इसमें रगण। यहाँ पर होगा नजऊ जरऊ, यानी नगण जगण जगण और रगण के क्रम से कितने वर्ण हो गए, 12 वर्ण हो गए। तरुभिरियम वनवास बंधु भी, ये 2 पंक्तियां गिना दी है। इसी प्रकार तीसरी में भी 11 होंगे और चौथी में भी 12 होंगे, क्योंकि अर्ध संवृत है, पहले तीसरे में समान है 11-11 और दूसरे चौथे में समान है 12-12। और क्रम क्या है, पहले तीसरे में तो है नगण नगण रगण, एक लघु और एक गुरु, इसलिए जो मैंने गिनाया था अनुमत गमना शकुंतला, अनुमत गमना शकुंतला। और दूसरी पंक्ति क्या गिनाई, तरुभिरियम वनवास बंधुभिः, तरुभिरियम वनवास बंधुभिः, इसमें 12 है, नगण जगण जगण और रगण, हो गए। अब तृतीय और चतुर्थ चरण आप स्वयं गिनेंगे और चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए, यह पूरी पंक्ति एक बार वापस पढ़ देता हूं, चारों लाइनें 11 12 11 12 इसके क्रम से नगण नगण रगण लघु गुरु, फिर नगण जगण जगण और रगण, फिर वापस नगण नगण, तीसरे चरण में वापस दोबारा नगण नगण रगण, एक लघु एक गुरु, और चौथे चरण में नगण जगण जगण और रगण। ये हो गए। अब मैं आपको श्लोक एक बार वापस बता देता हूं, ये आप ध्यान रखेंगे,
प्रस्तुत श्लोक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 10वां श्लोक है, जो मैं आपको सुना रहा हूं। सुनिए, अपर वक्त्र छंद का लक्षण बता चुका हूं, उदाहरण एक बार पुनः दोहरा रहा हूं। देखिए, अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधुभिः परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनीकृत में भी रिदृशम। वापस से, अनुमत गमना शकुंतला प्रथम पंक्ति हो गई, तरुभिरियम वनवास बंधुभिः, तरुभिरियम वनवास बंधुभिः ये द्वितीय पंक्ति हो गई। और तृतीय पंक्ति सुनिए, परभृत विरुतम कलम यथा, परभृत विरुतम कलम यथा ये तृतीय पंक्ति होगी। और चतुर्थ पंक्ति है प्रतिवचनीकृत में भी रीदृशम, प्रतिवचनीकृत में भी रीदृशम। ठीक है, ये चारों पंक्ति हो गई। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 10वां श्लोक है, आप ढूंढ लेंगे, अनुमत गमना से ढूंढ लेना। अब यहाँ पर हमने अपर वक्त्र छंद का लक्षण एवं उदाहरण का आज अध्ययन कर लिया। अगले वीडियो में हम अगले छंद को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कारम, धन्यवादः।